का देखो मैं लॉक लगा के चाबी डाल लिए ऊपर ही रह गया। असि चले सी बाजार कुछ खान पीन, वैसे तो असि बनाया हुआ है मगर हस्बैंड कहते चलो गोलगप्पे वगैरह खान चलते हैं। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग। और ये जो है ना वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ गुरुपुरब के दिन किया। हम लोग से को ये था भी हस्बैंड जल्दी आ गए हैं तो वो जिम भी नहीं गए थे, चलो गोलगप्पे खाने जाते हैं। हमारी किस्मत ऐसी ख़राब है ना, हम जब से ना वो हमने सांझी पूजा की, नवरात्रों में ना जाते थे भी हाँ गोलगप्पे खाने को मिले, हमें वो गोलगप्पे वाला भैया मिलता ही नहीं है। वो 9:45 9:45 है ना, देखिए अपना ठेला बंद करके चले जाते हैं। तो आज भी हम वैसे ही वापस आ गए थे और ये सुबह उठ के नेक्स्ट डे की वीडियो है। फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आता, मुझे ऐसा लगता है ये 24 घंटे भी हम लेडीज़ के लिए कम है, किसी के लिए मुझे नहीं पता, मेरे लिए बहुत कम हो गए हैं। मैं 6 बजे उठती हूँ, देखिए 6 सवा 6 हो जाते हैं मुझे किचन में आते आते, और तब से मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। और 10 बजे के करीब मेरा सारा काम होता है किचन का, घर का नहीं, ओनली किचन का, जिसमें खाना बनाना, हस्बैंड की डाइट बनाना और बच्चों को स्कूल भेजना, यही काम होते हैं। और मैं सच बताऊँ, मैं तो खुद है ना समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले भी मुझे कमेंट किए थे भी आप लिविंग रूम का मेकओवर कीजिए, मेरा किचन का भी मेकओवर रहता है, मैं किचन की लुक चेंज करना चाहती हूँ और टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। पता नहीं वो 24 घंटे मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा कम है, मेरे तो भागता है टाइम, ऐसा लगता है भी मैं का स्लो, टाइम आगे आगे भागता है। और ये वीडियो काफ़ी लेट डाल रही हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम तो मेरी पता ही है, जिस वजह से क्या है वीडियो मेरी लेट आ रही है। और एक तो आजकल है ना काम भी कम होने लगा और मैं हाउस हेल्पर ढूंढ रही हूँ भी, मुझे कोई हाउस हेल्पर मिल जाए तो मेरी है ना मुश्किल जो मुझे हो रहा है ना वो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और हेल्प की ज़रूरत अभी पड़ने लगी है, मुझे भी ऐसा लगता है। चलो हस्बैंड जितना हो सके वो कराते हैं, मगर हस्बैंड वो मेरे हस्बैंड है ना वैसे हर काम कर लेते हैं, घर के कामों में उनसे नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, वो बच्चों को ही रेडी करके बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, दूर लेके आना, वो उनका जो एक रूटीन है वही फॉलो कर पाते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मगर उनसे नहीं हो पाता वो तो बोल देते हैं मेरे बस की काम नहीं है भी मैं कुछ करवाऊँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तब वो थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे, वो अलग बात है। तो चलो बच्चों को भी फटाफट से रेडी किया और ये जा रहे, क्योंकि गुरुपुरब की तो छुट्टी थी, नेक्स्ट डे बच्चों ने जाना होता है। और वैसे भी फेस्टिवल और है ना, जब हम कोई सेलिब्रेशन करके हटते बच्चों का वैसे ही नहीं मन करता जाने का। और आज ये हो गए हैं लेट, 8:20 यहीं पे घर पे हो गया, 8:30 बजे स्कूल लगता है, 10 मिनट में पता नहीं हस्बैंड कैसे पहुंचाते हैं। मुझे बोल रहे थे तुम छोड़ के आ जाओ, और मैं बोल रही थी 10 मिनट में मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि देखिए फिर ऐसा होता है ना भी ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो फिर एक्सीडेंट होने का डर रहता है, जिस वजह से मैंने तो उनको मना कर दिया, वो खुद ही जा रहे हैं। तो वो चले गए थे। उसके बाद देखिए मैंने हस्बैंड के लिए राइस वगैरह रखे बॉयल होने के लिए, और है ना साथ के साथ देखिए मैं अपना ना बाकी का काम करती हूँ। मैं मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ भी चलो फ्री ना बैठूँ, भी जितना हो सके सुबह मैं ना काम को। अभी तो मैंने कुछ टाइम से आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो भी कंटिन्यू नहीं आ रही, नहीं तो मैं इस वजह से भी बिजी अपने आप को बोल सकती हूँ भी मैं वीडियो भी एडिटिंग करनी है, वो तो मेरे कुछ टाइम से हो ही नहीं रहा। बहुत पुरानी वीडियो अभी कंटिन्यू हो रही है मेरी। और मैं व्लॉग, हाँ इतना ज़रूर है, मैं व्लॉग डेली मेरे बन रहे हैं, एडिटिंग का और बाकी चीज़ों का वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, मगर मैंने शूट सब कुछ करके रखा हुआ। आने वाले टाइम में 3-4 तो मेरे व्लॉग पड़े हैं जो मैं एडिट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं अपनी रूटीन जो भी मैं अपने घर पे करती हूँ। तो फटाफट से मैं फिर आ गई किचन में, क्योंकि हस्बैंड के लिए मुझे शेक बनाना है और दूध से क्रीम निकालने वाली थी। और मुझे ये भी मैं क्रीम निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना क्रीम वाले दूध से अगर बना के देते वो अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी मैं तो घर का घी बनाती हूँ तो मलाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो, उसके लिए तो यही है भी मलाई को है ना मतलब टाइम से निकाल लें ताकि वो मलाई ख़राब भी ना हो। और मेरा घर में ना 2 किलो 2-2 किलो के अलग अलग है ना बर्तन में दूध था, तो दोनों का मैं भी है ना देखिए मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मेरे जार आप लोग ग्लास के आप लोगों को देखा होगा आपने मेरे वीडियोस में, इनको मैं विंटर के टाइम में दूध स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। फिर मेरा फ्रिज है ना अंदर से खाली रहता है, फिर मैं डोर वाली साइड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर में और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो फ्रिज में रखने वाली होती हैं। तो जिस वजह से क्या है, इनको फिर मैं ना रखती नहीं हूँ, जैसे गर्मी चली गई तो इनको मैं स्टोर करके नहीं रखती, मैं इनको यूज़ करती हूँ, फिर मैं दूध वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, दोनों जग और बॉटल्स भी। और इसी वजह से मैं थोड़े ना जो इनका जग वगैरह यूज़ करती हूँ पानी रखने के लिए, ताकि इनको मैं दोनों तरह से यूज़ करूँ। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था आप जग क्यों, इतनी अच्छी अच्छी बॉटल्स आती हैं। वैसे तो मैं प्लास्टिक की बोतल नहीं यूज़ करती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ पानी पीने के लिए, ग्लास की ही यूज़ करती हूँ। मगर फिर मुझे ये होता है भी दोनों सीज़न में मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। स्टोर करके रखने में एक तो जगह वेस्ट जाती है, दूसरा फिर पैसा भी वेस्ट है ना, फिर हमें और कुछ लेना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बड़े साइज़ की बोतल लेती हूँ।
हस्बैंड के लिए शेक बना दिया था, और आज बोल रहे थे कॉफ़ी डाल के है ना मुझे है ना शेक बना के देना। तो उनका ये रहता है, शेक कौन सा आराम से बन जाता है, पहले बनाना डालो फिर उसके अभी ये बोलते हैं अभी इसमें है ना जो भी मैं सो करके रखती हूँ, जैसे बादाम, अखरोट, काजू, जो भी वो नट्स लेके थे वो सारे रात को सो करके रखते हैं, वो डालना पड़ता है, ओट्स डालने पड़ते हैं, और दूध को कभी कभी कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा बोल देते हैं, जैसे आज बोल रहे थे कॉफ़ी डाल दो। और कॉफ़ी भी 3-4 तरह की वो लेके आए हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है। तो दिखाऊंगी किसी वीडियो में आप लोगों को, बड़ी अच्छी पैकिंग, बहुत अच्छी है उनकी, अलग अलग तरीके की ये कॉफ़ी लेके आए हैं। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो अभी मैं पैक कर दूंगी। मुझे तो यही रहता है भी हाँ हस्बैंड को ना क्या सूखी सब्ज़ी के साथ दूँ। तो आज मैं राइस बनाए हुए हैं, तो घर में अभी विंटर में तो सूखी सब्ज़ी ही ज़्यादा बनेगी, मगर वो खा लेते हैं क्योंकि उनकी डाइट है, डाइट में उन्होंने बोला हुआ है ना, जो डाइट चार्ट में भी आपने राइस खाने हैं, तो उनका एक डाइट चार्ट बना, उस अकॉर्डिंग उनके राइस होते हैं, सब्जी होती है, तो वो लेके ही जाते हैं। तो चलो मैं पैक कर देती हूँ, पता नहीं सूखी सब्जी कैसे खाते होंगे, क्योंकि इन्हें है ना डिब्बियों में ही खाना पड़ता है, वहाँ कौन सी प्लेट होती है। तो खाने खाने में भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करते, वैसे जो उनको मिल जाए वही खा लेते हैं। जैसे आज सूखी सब्जी है और बोल रहे थे ब्रेड को सैंडविच की तरह थोड़ा सा ना मुझे तवे पे फ्राई करके दे दो, क्योंकि अगर ना पानी वाली सब्जी होती है, तरी वाली होती है, तब तो है ना ब्रेड खानी ईजी होती है, अदरवाइज सूखी सब्जी के साथ ब्रेड खानी भी थोड़ी मुश्किल लगती है, तो सैंडविच की तरह बना देती हूँ। मेरा खाना वगैरह हो गया था, हस्बैंड ने चले गए अपना ऑफिस, फिर मैं थोड़ी सा रेस्ट करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे के बीच में किचन में अपना काम शुरू करती हूँ, तो मैं पहले जाती हूँ। उसके बाद देखिए 10 बज जाते हैं, हस्बैंड 10 सवा 10 बजे के करीब जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर मुझे खाना भी अपने लिए भी बनाना होता है, और मैं खाना वगैरह खा के 10:30 पौने 11 बजे के करीब फ्री होती हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी अगर हाउस हेल्पर होगी एटलीस्ट वो 10 बजे 10:30 बजे आएंगे ना, मुझे पता उससे पहले पहले जो मैंने अपने काम करने वो करके फिर मैं अपनी रूटीन उस अकॉर्डिंग कर लूँगी। मगर देखिए जितना घर अच्छे से हम साफ़ कर सकते हैं वैसे वो हाउस हेल्पर तो नहीं कर सकते, मगर अभी मुझे भी ऐसा लगने लगा भी मुझे ज़रूरत है। तो जब मुझे लगेगा भी हाँ अच्छे से क्लीनिंग करनी, फिर मैं खुद भी कर सकती हूँ। अभी कुछ दिन और लगेंगे, मुझे लगता है अभी कोई मुझे अभी बात किसी से हो नहीं पाई, एक से हुई है देखिए, वो अभी तक आए नहीं है। और देखिए पटाखे इतने इस बार हस्बैंड पटाखे लेके आए थे ना, तो आधे तो देखिए हमने दिवाली पे यूज़ किए थे तब चलाए थे, और गुरुपुरब पे भी है ना कल बहुत ज़्यादा चला दिए थे, फिर भी इतने सारे बच गए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, हम थक गए थे। देखिए पटाखे चलाते चलाते भी थक जाते हैं, पता नहीं कोई थकता है कि नहीं थका, हम लोग थक गए थे, और हस्बैंड बोल रहे रहने दो, छोड़ो मैं अभी और नहीं बजाने, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है ना, तो ये रख लिए हैं अभी न्यू ईयर के लिए। बोल रहे थे न्यू ईयर पे चलाएंगे तब लेने नहीं पड़ेंगे, तो ये चला लेंगे, ये बच गए और काफ़ी ज़्यादा बचे हैं। देखिए अलग अलग तरीके के मैंने जो बचे थे छोटे साइज़ के, वो मैंने बड़े डब्बों में डाल के रख दिए हैं। और मुझे ये एक साइड पे भी करना होगा, क्योंकि बेटी ने अपनी बुक्स वगैरह रखनी है ना, उससे थोड़ी परेशानी हो रही है। तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा इनको कहाँ रखें, अभी न्यू ईयर में भी इतना टाइम पड़ा है, तो तब तक मुझे संभाल के भी रखने हैं। बेटे से थोड़ा उसे भी डांट के रखा हुआ, भी डेली नहीं चलाना, उसे ये होता है मैं डेली एक आधा चला दूँ। तो इस वजह से क्या है वो इससे मैंने सामने रखे हैं ताकि पता चलता रहे, क्योंकि बहुत बड़े वाले पटाखे ना, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे सामने ही चलाए। तो यहाँ पे मैं सारा सामान समेट रही हूँ है ना, जो भी है ना मतलब बेटी के स्टडी टेबल पे रहता है, वो बड़ा परेशान हो जाती है जब अपने देखते हैं ना भी मेरा स्टडी टेबल पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। और ये डीओ भी ख़त्म हो गया था, और मैं क्या करती हूँ इसका ढक्कन निकाल के ना थोड़ी कुछ दिनों के लिए इस तरह से अलग कॉर्नर में रख देती हूँ, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है इनकी, धीरे धीरे जब बाहर निकलती है ना होल से, तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। और जब से मैंने ये मेडिसन वाला बॉक्स लिया, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा, भी मुझे दवाइयाँ ढूंढनी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ, और मेरी दवाई मैं कहीं ना कहीं रख के भूल भी जाती है। और वैसे मेरी आदत तो है अभी मैं किचन में रखती हूँ, अपनी मेडिसिन का बॉक्स आप लोग किचन में रखिए, उससे है ना बीमारियाँ भी घर में कम रहती हैं। और ज़्यादा होता है ना हमारा थोड़ी सी बॉडी पेन होती है, जब सिर पेन होता है, अगर पास में रहती है तो हम लोग मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, तो ज़्यादा मेडिसिन लेना भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए किचन में रखना चाहिए। वैसे वास्तु के अकॉर्डिंग किचन में बोलते हैं, तो मैं वैसे शुरू से ही किचन में रखती हूँ, क्योंकि मेरे सामने नहीं होनी चाहिए, सामने होगी तो मुझे लगता है 4 बीमारियाँ याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो रंगोली बनाई थी ना गुरुपुरब पे, वो मैं भी है ना इकट्ठी कर रही हूँ पहले झाड़ू लगाने से, क्योंकि ये मैंने कल ही यूज़ किया है और होली के रंग यूज़ किए, मैं सच बता रही हूँ। जो मैं लेके आई थी रंगोली के लिए कलर, उससे ज़्यादा फिनिशिंग देखिए, कभी कभी क्या, वैसे तो वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर इससे भी ज़्यादा वो रियल में देखने में अच्छा लग रहा है। जो पिंक कलर मैंने होली वाला यूज़ किया है, और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा मुझे यही लगता है भी हाँ, वो जो मैं पहले वाले कलर लेके आए रंगोली वाले, वो इतने अच्छे नहीं थे, हम लोगों से तो कभी बनी नहीं रंगोली, पहली बार बनी। और हस्बैंड ने जब देखा ना,
वो बोल रहे थे किसको बुलाया रंगोली के लिए, तो मैंने बोला हमने दोनों ने बनाया, मैंने और जैस्मीन ने। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि इतने सालों से ट्राई कर रहे हो, सच में इतनी डेकोरेशन करने के बाद जब रंगोली बनाते थे ना तो पूरा फर्श गंदा हो जाता था, क्योंकि साफ़ करने के बाद थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है ना। बड़ी मेहनत करते थे भी काश हमसे बन जाए, मगर इतनी अच्छी कभी भी नहीं बनी। मैंने सारे दिए वगैरह एक साथ इकट्ठे करके रख दिए और झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, दिए से मैंने लास्ट ईयर आप लोगों से दिवाली के बाद शेयर किया था बालकनी का मेकओवर, वो बहुत बढ़िया मेकओवर हुआ था। मैंने दिए वगैरह यूज़ किए थे, चिड़िया बनाई थी, एक डोल बनाई थी है ना दिए से। तो वो मैं वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो देखिएगा, आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस तरह का कोई DIY नहीं किया। और अगर जिन्होंने देखा भी होगा दोबारा से फिर देख लीजिएगा मेरी बालकनी का मैंने मेकओवर कैसे किया था। इसी वीडियो के लास्ट में 2 वीडियो लगाऊंगी, उनमें से एक बालकनी का मेकओवर होगा, या दोनों बालकनी का मेकओवर का लगा दूंगी। देखते हैं जो भी मुझे वीडियो मिलेगी। और फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। अगर मैं वो पहले कलर ना उठाती ना तो जैसे झाड़ू से क्या थोड़ा उड़ता है, और उस वजह से क्या है सारी चीज़ों पे बैठना था। और मेरे है ना देखिए लिविंग रूम में डेकोरेशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, तो इन पे बैठ गए तो फिर इनको क्लीन करो। और आज जो मेरा टाइम ज़्यादा गया ना देखिए छत को क्लीन करने में, देखने में हम देखिए 1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो ऐड करते हैं, क्योंकि हमें एडिटिंग में ये चीज़ें दिखानी पड़ती है भी क्या क्या काम किया। वैसे ये काम 1 से 1.5 घंटे का काम है पूरी, है ना। छत मैंने क्लीन की थी, और आज थोड़ी हवा चल रही जिस वजह से झाड़ू लगाने में दिक्कत हो रही है, और छोटे छोटे सेक्शन में ही मैं कचरा उठा रही हूँ। और इस वजह से क्या है मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया, और मैंने सोचा फास्ट मोड में है ना कैमरा लगा दो बिना मैडम, और फटाफट से काम करो। और फास्ट मोड में ये देखिए ये 16-17 सेकंड की ही वीडियो है, मगर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि पटाखे चलने से देखिए कितनी सारी राख निकलती है, उनमें से जो भी सामान निकलता वो छत पे ही था। तो हम लोग छत पे पटाखे चलाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो गेहूँ धोया था ना तो वेस्ट निकला था, वो भी पड़ा हुआ था, मगर अभी वो ख़राब हो गया है। तो वो चींटियाँ वगैरह चुग लेगी जब कचरे में जाएगा, तो क्योंकि और तो कोई हल है नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से इकट्ठा करके ना कचरे में ही डाल दूंगी। और वैसे ये प्लाट में ही डालने वाला है, कोई ऐसा नहीं है भी मैं कचरे में फेंक दूंगी, जब कचरे वाला आएगा ये प्लाट में चला जाएगा। तो वहाँ पे चींटियाँ वगैरह तो चुग लेगी जो भी है ना होती है। तो मैं अभी गेहूँ है ना ऐसे ही सूखने के लिए डाल रही हूँ, वैसे तो सूख गया, धूप लग जाएगी, क्योंकि छत धुलने वाली है और हिम्मत नहीं थी, और हिम्मत टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, धूप तेज़ हो गई थी। सुबह शाम की ठंड है, दोपहर के टाइम तो गर्मी लगती है। और यहाँ पे फटाफट से मैं ना क्लीन कर रही हूँ सीढ़ियाँ, क्योंकि इस बार पटाखे की वजह से मेरी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। एक तो नीचे पटाखा गिर गया था, वो इसी साइड चला और इतनी आवाज़ आई थी ना। और हमारी इस बार लड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि एक पटाखा उस साइड है ना अनार चल गया था जिस साइड हमने लड़ियाँ लगाई थी, और वो आधी लड़ियाँ जल गई हैं। तो जब निकालेंगे वो तब देखेंगे। फिलहाल तो मैं ना गुरपुरुब की जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन है ये थोड़ी सी उठाऊंगी, आधी मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अच्छा, मन नहीं करता है जब हम डेकोरेशन करते हैं ना, और उसके बाद हम सोचे भी हम डेकोरेशन को उठा दें, है ना, फिर घर इतना ज़्यादा सिंपल लगता है ना, ऐसा लगता है। अभी मैंने इस बार तो इतनी ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं की, मगर दिवाली के बाद जब डेकोरेशन को हटाते हैं मन इतना दुखी होता है, फिर घर घर ही नहीं लगता, लगता ही नहीं वो पहले वाला घर है। क्योंकि हम दिवाली में इतनी डेकोरेशन करते हैं, हमें कलर देखने की आदत हो जाती है, उसके बाद एकदम से सिंपल घर हो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अभी मॉपिंग भी कर लूँगी, अभी बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है। और जब मैं छत क्लीन करने गई थी देखिए वहाँ पे भी टाइम लग गया, फिर मुझे नीचे की अपनी सीढ़ियाँ क्लीन करनी पड़ती है, और मेन डोर और गली में भी मुझे है ना क्लीनिंग करनी पड़ती है, और वहाँ पे भी टाइम लग जाता है। मैं वहाँ पे है ना ट्राईपॉड नहीं लेके जाती, क्योंकि आते जाते कोई उठा के ले गया भाई मेरे तो भागा भी नहीं जाएगा उसके पीछे। इसलिए मैं नीचे जब जाती हूँ बहुत कम, जब मुझे सेफ्टी लगता है ना जब कोई हो तो मैं तभी नीचे ट्राईपॉड लेके जाती हूँ, क्योंकि काम करते टाइम है ना गली में रखना पड़ता है, तो फिर वो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, वो मुझे लगता है फिर टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से मैं बहुत कम दिखाती हूँ नीचे का पोर्शन जब मैं क्लीन करने जाती हूँ। और फटाफट से फिर मैंने है ना यहाँ पे भी है ना मॉपिंग कर दी है। तो अभी ये जो रैक देख रहे हो ना आप लेफ्ट साइड में टीवी के नीचे है, तो इसका भी मैंने मतलब वॉलपेपर लगाना थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, लाइट्स वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि ये हस्बैंड ने बनवाया था और यहाँ पे पूरा फिट आया है। तो इसका भी थोड़ा मैं सोच रही हूँ भी मैं इसका ना पेंट, हस्बैंड तो पेंट बोल रहे हैं, मगर मैं सोच रही हूँ वॉलपेपर लगा लूँ ताकि क्लीन करना ईजी हो जाए। तो देखते हैं क्या होगा, वो तो आने वाले टाइम में ही जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो 24 घंटे भी बिना मैडम के लिए कम है। क्या करें, है ना, लाइफ इतनी ज़्यादा मुझे लगता है ना बिजी हो गई है, काम इतने ज़्यादा है, और हमारे पास उतने है ना देखिए पावर भी होनी चाहिए। अभी थोड़ी कमजोरी वीकनेस लगती है जिस वजह से मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। अभी देखिए मुझे ऐसे ही बच्चों को लेने जाना पड़ा, क्योंकि उनका टाइम हो गया था स्कूल से लेके आने का। फटाफट से फिर मैंने तो दुपट्टा उठाया, अपनी स्पेक्स लिए, चलो चलते हैं मैडम, क्योंकि एक्टिवा पे लेना होता है, फिर मैं टेंशन नहीं लेती भी मैंने सूट नहीं पहना,
वैसे तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मगर मैं फिर जब इमरजेंसी है फिर मैं जैसे होती हूँ ना घर पे, मैं वैसे ही बच्चों को लेके आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को वेट नहीं करवा सकते, स्कूल वाली टीचर ने भी जाना होता है और मेरा किचन का काम रह गया था। अच्छा, वो एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है ना भी, हाँ इतने टाइम में इतना ही काम होगा। अभी तो ऐसा हो गया मेरे साथ भी, ये 3-4 घंटे में भी मेरा काम घर का नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई काम आ जाए उसमें है ना करने में और उसको देखने में और क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने सोचा भी चलो अभी है ना बच्चों को स्कूल से लेके, बच्चों ने खाना भी खाना है, तो ये पहले आते तो खाते नहीं है, इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करने में बड़े नौटंकी करते हैं, आधा घंटा ये ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो फटाफट से मैंने सोचा मैं ना यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, और बेटी को मैंने बोला अगर मेरे से आधे ही होंगे तो तुम्हें ही क्लीन करने पड़ेंगे, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए कभी कभी रात के भी रह जाते हैं, नहीं धो पाती हूँ मैं, जब बेटी को नहीं बोलती हूँ तो उस वजह से भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मगर चलो फिर भी मेरे है ना क्लीन हो गए। फिर बेटी बड़ी खुश होती है भी चलो मम्मा, क्योंकि वो भी थकी होती है, बोलती है मैं अभी थक जाती हूँ मम्मा स्कूल में पढ़ पढ़ के, बैठ बैठ के। और यहाँ पे ये रो रहा है, किस वजह से रो रहा था अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना। तो ये इसे कुछ चाहिए होगा, मैं बोल रही पहले अपना यूनिफॉर्म चेंज करो। हाँ ये बोल रहा था मुझे पापड़ बना के 2 पापड़ खाने हैं, तो मैं बोल रही थी अभी खाना डालेगी दीदी, क्योंकि मैं शावर लेने चल जाऊंगी, जैस्मिन खाना डालेगी। और ये वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। कल मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग में, क्योंकि अभी खाना वगैरह खा के मैं रेस्ट करने वाली हूँ, घोड़े बेच के सोने वाली हूँ। इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो ये मेरी जो है ना इतनी सी रूटीन आप लोगों से शेयर की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।